हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या काउज़ है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स है हमारे एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट गैसेज़ है ग्रीन हाउस गैसेज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के बारे में जोसेफ फ्यूरियर ने बताया था। ठीक है। The greenhouse effect occurs when certain gases in the Earth's atmosphere trap infrared radiation. This makes the planet warmer. क्या है कि अगर मान लो ये एक अर्थ है, तो अर्थ के कुछ डिस्टेंस तक ही हमारा एटमॉस्फेयर है। मतलब वहाँ तक एयर है। एयर में जैसे क्या क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्या बोलते हैं, हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो बहुत सारे गैसेस अवेलेबल है यहाँ पर। इसमें से कुछ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, उसके बाद मीथेन, ये गैसेस सन से आने वाले रेज जो कि अर्थ से टकरा के वापस जाता है, कुछ पार्ट तो अर्थ ही एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में भी ये ग्रीन हाउस गैसेज है जिसका काम ही है सनलाइट को ट्रैप करना, मतलब अपने पास में रखना, एटमॉस्फेयर में रखना, ताकि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, उससे इंक्रीज होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हो गया तो भी प्रॉब्लम है। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होता, एवरेज टेम्परेचर, और अर्थ इसके तरह दिखता, सेम ऐसा ही दिखता, वाइट कलर। लेकिन अर्थ, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ है, ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रीज़, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, यानी कि फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, फॉसिल फ्यूल अगर यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज़ की मात्रा बढ़ जाएगी, जो और ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगा सन से आने वाला, और ज़्यादा अर्थ को हीट करेगा। तो अर्थ जो ये जो प्रोसेस है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, इसी को हम प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा होने लगा, यानी कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो एक तो 3/4 पार्ट वाटर है, 1/4 पार्ट लैंड है पूरा वर्ल्ड। अब इतना सा पार्ट में ग्लेशियर्स भी अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, ताकि जो मेन कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस में, अपना खाना बनाने के लिए। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट यूज़ करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। और लिविंग बींग्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है जीने के लिए। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, फिर तो इंसान विलुप्त हो जाएंगे, इंसान भी और जितने भी स्पेसीज है सारा। तो इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेज, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सब जो गैसेज है वो इतना ही क्वांटिटी में रहे, ताकि इकोसिस्टम बैलेंस रहे। ठीक है, थैंक यू।